तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बच्चों पावर शेयरिंग। और बच्चों ये बहुत ही आसान चैप्टर है और ये आपको ये बताएगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। अब बच्चों पावर शेयरिंग से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब पावर का शेयर होना, मतलब शक्ति को एक से दूसरे की तरफ प्रदान करना। अब ये जो आप समझ पा रहे होगे, वर्ड थोड़ा सा वेग है, समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पावर शेयरिंग को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हमारी एनसीईआरटी बुक में बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो हमें ये बताएंगे कि व्हाट इज एक्चुअल पावर शेयरिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहला बच्चों हमारे जो एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये दो पर्टिकुलर कंट्रीज का दे रखा है। एक है यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है बच्चों बेल्जियम, और एक है हमारा पड़ोसी मुल्क जिसका नाम है बच्चों श्रीलंका। तो हमें इन दोनों कंट्रीज की केस स्टडी पढ़नी है और ये एनालाइज करना है कि पावर शेयरिंग क्या होता है और पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है। तो चलो बच्चों देखते हैं फटाफट। चलो, तो पहले बच्चों हम बात करते हैं किसकी, श्रीलंका की। अब बच्चों सबसे पहले बात ध्यान रखना, श्रीलंका में बेसिकली दो टाइप के लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक है बच्चों कौन सी, सिनहलीज, और एक है बच्चों तमिल। ध्यान रखना बच्चों, कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। एक है सिनहलीज लैंग्वेज, और जो सिनहलीज लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं सिन्हाला पीपल, सिन्हाला। वेरस दूसरे टाइप के लोग हैं वो है कौन से बच्चों, वो है तमिलियन, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं। अब आपके सामने बच्चों स्क्रीन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पाई चार्ट दे रखा है, जिससे आप आसानी से एक्सप्लेन समझ पाओगे क्या कि सिनहलीज और डिफरेंट कम्युनिटीज का कैसे कंट्रीब्यूशन है पूरे श्रीलंकन पॉपुलेशन में। तो देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि 74% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन किसकी है बच्चों, आपकी सिनहलीज कम्युनिटी की है। मतलब अगर श्रीलंका में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 74 जो लोग हैं बच्चों कौन है, वो है सिनहलीज लोग। अब क्रिश्चियंस की बात करते हैं, 7% बच्चों क्रिश्चियंस हैं और 1% मिसलेनियस है। और तमिलियन की बात करें तो 18% तमिल लोग श्रीलंका में एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों 18% जो श्रीलंका में जो तमिल्स रहते हैं, उसमें से बच्चों 5% जो तमिलियंस हैं वो है इंडियन तमिल्स। उनको इंडियन तमिल्स क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये तमिलियंस श्रीलंका के जस्ट ऊपर जो स्टेट है तमिलनाडु, वहां से माइग्रेट होके आए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों, इंडियन तमिल्स। और 13% बच्चों कौन से तमिल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं श्रीलंकन तमिल्स, क्योंकि वो बहुत पहले से आपके श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है, श्रीलंका के नेटिव तमिलियंस हैं वो। और इंडियन तमिल्स कौन से बच्चों, जो इंडिया से माइग्रेट होकर श्रीलंका आए हैं। ठीक है बच्चों, आप इस पाई चार्ट से आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है जो श्रीलंकन कम्युनिटी का, उसको हम लैंग्वेज के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गए बच्चों आपके सिनहलीज स्पीकिंग लोग, और एक हो गए बच्चों आपके तमिलियंस। सिनहलीज का कंट्रीब्यूशन अराउंड 74%, वैसे जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं बच्चों वो कितने हैं, 18%। आई होप आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम देखते हैं आगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, आपकी स्क्रीन पे जो तमिलियंस हैं वो सारे रिलीजन के, हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, और क्रिश्चियंस मैंने आपको बताया कि ऑल्सो एग्जिस्ट करते हैं कहां पे, श्रीलंका में। और जो बेसिक लैंग्वेज है बच्चों, सॉरी बेसिक जो उनका क्या है रिलीजन है, वो है कौन सा, बुद्धिज्म। सिनहलीज जो स्पीकिंग लोग हैं बच्चों बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। क्लियर है। अब देखो बच्चों, हम कुछ हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि श्रीलंका की हिस्ट्री में ऐसा क्या क्या हुआ जिससे बहुत सारे पंगे होने वाले हैं बच्चों। अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या पंगे हुए। तो 1948 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद श्रीलंका भी बच्चों इंडिपेंडेंट हो गया, और एक सिनहलीज नेशन स्टेट का उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस के बाद एक सिनहलीज नेशन स्टेट का अपने आप को एक दर्जा दिया। सिनहलीज नेशन स्टेट का मतलब क्या है, इससे यह बात आपको सीधी सीधी क्लैरिफाई हो रही है कि सिनहलीज कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन और डोमिनेशन ज्यादा होगा बच्चों कहां पे, श्रीलंका में। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ और इसी के साथ उन्होंने 1956 में बच्चों
1956 में एक एक्ट पास किया वहां की पार्लियामेंट ने, जिस एक्ट का नाम था बच्चों द सिन्हाला ओनली एक्ट। और यहां से इस एक्ट के तहत सिनलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। अब बच्चों समझने की कोशिश करो, सिनलीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल चुका है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि तमिलियन लोग नाराज होंगे, क्योंकि सब जो मेजर जो लैंग्वेज का दर्जा है या जो मेजर पोजीशंस हैं या बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो सिनलीज लैंग्वेज में ही होगी। तो तमिलियंस ऑब्वियस ही बात है अपने आप को एक तरह से बैकवर्ड समझेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी लॉ पास नहीं किया गया। तो यहां पे एक तरह से फूट चालू हो गई किस किस के बीच में, तमिल्स के बीच में और सिनलीज के बीच में। मतलब लड़ाई पक्की है, क्योंकि आप जब भी किसी भी कंट्री में कम्युनिटीज के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस करते हो और मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा फेवर करते हो तो माइनॉरिटी का दिमाग खराब हो जाता है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा। अब देखो बुद्धिज्म रिलीजन, ये बुद्धिज्म का सिंबल है बच्चों। बुद्धिज्म रिलीजन जो मैंने आपको बताया था कि सिनलीज लोग बुद्धिज्म रिलीजन को फेवर करते हैं, फॉलो करते हैं सॉरी, तो बुद्धिज्म रिलीजन को बच्चों ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा दे दिया गया। तो जो तमिलियंस थे, जो कि हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, इवन क्रिश्चियंस भी थे, उनका क्या होगा? उनको ना तो कोई पावर मिली, ना उनको कोई ऑफिशियल स्टेटस मिला। तो बच्चों पंगे तो अब होने वाले ही थे, ये पता लग गया था। अब देखो बच्चों आगे, अब तमिलियंस और सिनलीज के बीच में पंगे स्टार्ट हो गए। इन दोनों के बीच में एक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। तमिलियन लोग बच्चों तमिल एलम की बात करने लगे। किसकी? तमिल एलम की। तमिल एलम का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट तमिलियन स्टेट की बात करने लग गए। एक्चुअली बच्चों जो तमिलियन स्पीकिंग लोग थे वो बेसिकली जो श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट है वहां पे ज्यादातर थे। मतलब कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये जो पॉइंटर नॉर्थ और ये ईस्ट वाला जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, यहां पे ज्यादातर किसकी पॉपुलेशन थी? तमिलियन स्पीकिंग लोग की पॉपुलेशन थी। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करो। अब तमिलियन को आने लग गया गुस्सा। क्यों? क्योंकि उनके बिहाफ पे कुछ भी लॉ नहीं बन रहे थे। वहां पे एक मेजॉरिटेरियन रूल चल रहा था। मेजॉरिटेरियन रूल मतलब क्या होता है? जब सारे के सारे लॉस, सारे के सारे फायदे मेजॉरिटी के लिए आए, उसको हम कहते हैं बच्चों मेजॉरिटेरियन। और माइनॉरिटीज की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही थी। तो तमिलियंस ने ये नारे लगाए, ये आवाज उठाई कि हमारे लिए एक सेपरेट स्टेट बना दो, हम खुशी खुशी वहां पे रह लेंगे, एक सेपरेट स्टेट हमारे लिए बना दो। यहां तक बात क्लियर है बच्चों? सेपरेट स्टेट को क्या बोलेंगे? तमिल एलम। तमिल एलम, तमिल में उसको एलम कहते हैं स्टेट को। तो एक तमिल एलम की बात की गई किसके द्वारा? आपके जो तमिल स्पीकिंग लोगों के द्वारा। बट ये बात तो आप समझ ही गए हो, क्योंकि श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन रूल है तो श्रीलंकन गवर्नमेंट और सिनलीज लोग बिल्कुल भी इसके लिए अग्री नहीं होंगे। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए। और बच्चों जब किसी भी कंट्री में उसके खुद के लोगों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बच्चों क्या कहते हैं? सिविल वॉर। बच्चों दो टाइप्स की वॉर होती है, आपको पता होगा। एक होती है एक्सटर्नल वॉर। एक्सटर्नल वॉर मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई या इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वॉर या इंटरनेशनल वॉर। और सिविल वॉर का मतलब बच्चों क्या होता है कि अपने ही कंट्री के अंदर ही कुछ दो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में वॉर हो जाए, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सिविल वॉर। जैसे एवेंजर्स में बच्चों सिविल वॉर हुई थी, आपको पता होगा। तो उसमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, तो उसमें दोनों एवेंजर्स के ग्रुप जो भी थे, मैंने पिक्चर देखी नहीं है, उनके बीच में लड़ाई हो गई थी। तो ये हो गया बच्चों सिविल वॉर। क्लियर है बच्चों? अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। अब 1980s आते आते जो ये तमिल एलम की बात बहुत ज्यादा टॉप पे उठने लग गई। मतलब वो बोले कि अब तो हमें तमिल स्टेट चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम क्या कर देंगे? पंगे कर देंगे। और धीरे धीरे करके शुरुआत में तो एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट जब बातें उनकी नहीं मानी गई तो धीरे धीरे करके प्रोटेस्ट थोड़ा सा वायलेंट होने लग गया। मतलब थोड़ा लड़ाइयां होने लग गई, थोड़े लात घूसे चलने लग गए, थोड़ी तलवारबाजी चलने लग गई, बंदूकें बम चलने लग गए बच्चों। और
इसी के बाद क्या हुआ, जो तमिलियन लोग थे बच्चों, उन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बच्चों क्या, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अब वो थोड़ा सा वायलेंट एक्टिविटीज करने लग गए। और उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का बच्चों नाम क्या था, LTTE। LTTE, ठीक है, ये लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ऐसा कुछ था इसका फुल फॉर्म। तो LTTE बन गया बच्चों। और इनका मेन मकसद क्या था, इनका मेन मोटिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, मार कुटाई करके तमिल एलम की, एक तरह से तमिल एलम का क्रिएशन करे। बच्चा बात क्लियर है क्या कहा मैंने? तो ये मैंने आपको ये समझाई एक श्रीलंका की बात कि श्रीलंका में क्या चल रहा था। अब बच्चों अगले वीडियो में हम ये देखेंगे, ये तो हो गई श्रीलंका की बात जो पहली केस स्टडी है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक और दूसरा कंट्री है जहां पे भी ये सेम टाइप के पंगे होने लगे थे, बेल्जियम। वहां पे कैसी गवर्नमेंट ने कैसे उन सबको कोप अप किया, क्योंकि यहां पे तो बच्चों लड़ाइयां चालू हो गई, सिविल वॉर हो गया श्रीलंका में। बट क्या बेल्जियम में भी ऐसा ही कुछ हुआ, या उन्होंने कुछ एक नया तरीका ढूंढा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए? तो बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले वीडियोस देखते रहें, खुश रहे, बाय बाय।